अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है कौन सा डे? आज है ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है। बताओ, दिन याद नहीं रहते, डेट याद नहीं रहते, क्या होगा मेरा। तो आज है बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है कोर्ट में, है ना। मेरे दुश्मनों ने का केस है जो मैं फ़ाइट कर रही हूँ। बट आज मैं जा नहीं पाई क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, एक हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से मैं आज जा नहीं पाई। बट नो मैटर, मेरे जो लॉयर्स हैं वो केस हैंडल करेंगे इंशाल्लाह, और दुश्मनों को अच्छे से मज़ा चखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है चीज़ें, हो रहा है सब काम। और सोचो कितनी लोगों को हम लोगों से जलन है, केस ये वो। मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसकी हर चीज़ की, अगर हर चीज़ जो है ना, वो मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी है। ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता है, ज़्यादा चीज़ें कहने का भी मन नहीं करता है। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही थी कि भाई जो पढ़ाई करना है, जो चीज़ें करना है, वो आप शादी से पहले कर लो। जो बनना है शादी के पहले बन जाओ, शादी के बाद बनने का वक्त नहीं मिलता है ना। तो बस भाई मैं अपनी नंदों की, अपनी सास की बात बता रही थी आपको। उनके पास भी दो दो लड़कियां थी मेरे सास के पास, तो क्या ज़रूरत थी उनको झूठ बोलने की। अरे मैं जज बन जाती, या मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस की जॉब लग जाती मेरी, तो फिर भाई मैं तो उन्हीं की, मतलब उन्हीं के बच्चे का भला कर रही थी, करती। मगर अब मुझे जाके पता लगा कि वो अपने बच्चे का खुद भला नहीं चाहती थी। हम लोगों ने 6 साल बहुत स्ट्रगल किया है, और वो स्ट्रगल करवाने वाली मेरी नंदे हैं, क्योंकि वो अपना घर नहीं उन्होंने बनाया, मगर मेरा घर बिगाड़ने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की, जो आज तक कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो जाए। मेरी सास को भड़काने वाली भी मेरी नंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो तो हो ही रहा है, कर ही रही हैं। बस मैंने ये देख लिया कि शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको सॉर्ट आउट खुद ही करना पड़ता है, चीज़ें सॉल्व खुद ही करना पड़ता है। अगर आप शादी के रिश्ते में बंधे हैं तो, और आप अपने रिश्ते में दोनों लोग गर्म ही रहेंगे, तो फिर भाई रिश्ता कैसे चलेगा। तो एक को नरम रहना पड़ता है, एक को गर्म रहना पड़ता है, तो तब जाके रिश्ता चलता है। जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी गलतियों को समझना है, गलतियों की माफ़ी मांगनी है, वो सब चीज़ भी करना पड़ता है एक रिश्ता चलाने के लिए। तो वो सब भी मैंने किया है और करती भी चली आ रही हूँ। कभी कदार कोर्ट जाती हूँ, लॉयर तो मैं हूँ ही, कोर्ट जाती हूँ। जब जज को सामने बेंच पे बैठा देखती हूँ तो उनके लिए खुशी होती है, बट मुझे अपने लिए अफसोस होता है कि यार जो मुझे बनना था वो मैं बन नहीं पाई, जो मुझे करना था वो मैं कर नहीं पाई। और पता नहीं कैसी मेरी किस्मत क्या, मगर मैं वो चीज़ें कर नहीं पाई। इस चीज़ का ना मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा, क्योंकि सोचो एक लेवल पे पहुंचने के लिए, मतलब जज बनने के लिए पहले आप लॉ का, मतलब कि 10 12 तो इंसान करना है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करना है, LLB करना है, या फिर आप 12th के बाद 5 ईयर कोर्स करो, या ग्रेजुएशन के बाद LLB करो, करने के बाद फिर आप जज की प्रिपरेशन करो। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं उस लेवल पे पहुंची थी कि मुझे अब जज के लिए तैयारी करनी है। मैंने फॉर्म्स भी फिल किया। अगर मैं वो फॉर्म फिल करती, मैं एग्ज़ाम्स देने जाती, मैं अपने आप का 100% मैं प्रिपरेशन करती, और करने के बाद अगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती, तो मेरे दिल में ये रिग्रेट नहीं रहता कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ बन नहीं पाई।
और मेरे ना बनने में इन लोगों का हाथ है। वो मुझे लगता कि हाँ यार मेरी पढ़ाई सही नहीं हुई थी, मैंने इतना मुझे टाइम भी मिला फिर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाई, इसकी वजह से मैं नहीं बन पाई। मगर जब मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया, मुझे किसी ने वक्त ही नहीं दिया कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे इस बात का अफसोस रहता है, मुझे रिग्रेट है इस बात का, और लाइफ भर रहेगा कि मैं जज नहीं बन पाई। मैंने बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाइयाँ की थी, बहुत मेहनत से। और बोलते हैं ना बच्चों का ग्रेजुएशन और मतलब कि वो कॉलेज जाते हैं, ये करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना पढ़ाई नॉर्मली हो जाती। मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल से हुई थी। आफ्टर 10th मैंने छोटी मोटी जॉब करके, ये करके वो करके मैंने 12th निकाला। फिर ग्रेजुएशन में मैंने प्रॉपर 12th ही, इवन 12th से ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। जस्ट डायल मेरी पहली कंपनी थी जिसमें मैंने वर्क किया था। जस्ट डायल नहीं थी, आई थिंक सरको थी, उसके बाद फिर जस्ट डायल, उस पर मैंने जॉब किया था। और फिर उसके बाद करते करते मैंने ग्रेजुएशन करा। ग्रेजुएशन की फ़ीस मैंने खुद ही फिलअप की। मैं जॉब करती थी, दिन भर काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी, कोचिंग भी जाती थी, और फिर आती थी। फिर मैंने लॉ किया। लॉ के लिए मैं एग्ज़ाम देने हर साल, सोचो मैं एक कंपनी ज्वाइन करती थी, लॉ के लिए एग्ज़ाम देने जाती थी, हर साल एग्ज़ाम दे के आऊँ तो ऑफिस में वही प्राइवेट जॉब है भाई सुनाने को मिलता था, बट मुझे था कि मैं लॉ करने जाऊँगी। मेरा सेंटर अलवर पड़ता था, राजस्थान। मैं जाती थी, एग्ज़ाम देती थी, सेम डे एग्ज़ाम दे के 3 घंटा एग्ज़ाम दे के ट्रेन से वापस आती थी। वापस आ करके फिर मैं जाती थी ऑफिस लेट। सुनाते थे मुझे मैनेजर, बट मेरे दिल में था मैं हाँ यार 3 ही साल की बात है, उसके बाद मैं वो करूँगी, बन जाऊँगी। मैंने लॉ की प्रैक्टिस भी की, मतलब कि मैं इंटर्नशिप भी मैंने काफ़ी दिन किया है कोर्ट में, जिसके लिए मैं अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाया। उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया, मगर मैं आज भी उनके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझसे इतने काम करवाए कि मुझे आज छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, कॉन्फिडेंटली कोर्ट में खड़ा होना, ये सब चीज़ मुझे उन लोगों ने सिखाया। कई बार मुझे बुरा भी बोला, बट इट्स ओके, सीनियर है, उनका ही सिखाया हुआ। सुबह 7 बजे मुझे बुलाते थे, मैं घर पे कोर्ट में काम करती थी, उसके बाद काम 5 बजे कोर्ट ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मैं घर पे जा कर के ड्राफ्टिंग सीखती थी, करती थी। उनका तरीका आज तक मेरे दिल दिमाग में है। मुझे ये चीज़ें समझ में आई, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन्हीं आज देखो, आज मैं इतनी बुरी सिचुएशन में पड़ी हुई हूँ कि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतने केसेस मैं देख रही हूँ खुद के, अपने घर के। तो आज मुझे वो चीज़ें, आज मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ, तो उसको लड़ने की जो हिम्मत मुझे आई है वो लॉ करने के बाद मुझे वो कोर्ट की प्रैक्टिस करने से आई है। मेरे जो सीनियर्स थे बहुत अच्छे थे। उनकी डांट भी मुझे आज वो डांट मेरे काम आ रही है। मैं कहीं पे बात करने में डरती नहीं हूँ, कॉन्फिडेंटली मैं बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ तो FIR करवाने, सोचो कोई भी, इतने बड़ी फैमिली, ख़ानदान का कोई ना इधर ना उधर कोई नहीं आया वो करने, मैं अकेले दम पे मैंने FIR की। मेरी सास की ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अरे जो था, जो मार के चला गया वो चला गया, जाने दो, छोड़ो, अब तो झेलना ही है। बताओ ये चीज़ें क्यों बोला? जब पकड़ सकता है, मैंने बोला चलिए FIR का है, तो कोई भी मेरे सास नंदे कोई नहीं। इवन मेरी नंदे जो हैं वो मेरे हस्बैंड को एक ही बार हॉस्पिटल में देखने आई थी, वो भी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसका हाथ टूट गया। बहुत सारी बातें हैं, मगर आज मैं ये चीज़ के लिए थैंकफुल भी हूँ कि उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ।
एक सिचुएशन लाइफ में आई, मैं लॉयर का मेरा फॉर्म मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भर दिया कि तुम लॉयर बनो, तुम लॉयर बनोगी। तो मुझे लगता भी नहीं था मैं बनूंगी, बट उन्होंने मुझे लॉयर बनने के लिए बहुत वो किया। मैं लॉयर बनी, मैं दिल्ली में एनरोल्ड हुई। बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने सीनियर्स की। और बस एक चीज़ रिग्रेट मेरी लाइफ में रह जाएगा कि मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए थी। अगर मैं जज नहीं बन पाती तो मुझे IAS PCS बनना था, जो कि मैं वो भी नहीं बन पाई। मेरी लाइफ में हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाई। बाकी मैं आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। जो भी सिचुएशन होगी भाई मिल के साथ देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी मिल के साथ देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% हर चीज़ हर एक काम में दे पाऊँ। बस ऊपर वाला शायद दिखा रहा है कि कौन तुम्हारा अपना है कौन तुम्हारा पराया है, ये चीज़ ऊपर वाला दिखा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है दिखा रहा है। क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी होता है कि कौन आपके दुश्मन है कौन आपके दोस्त हैं। ये भी देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। मेरे जो लोग थोड़े बहुत अपने फ़ोन करके वो ज़्यादा यही पूछ लेते हैं, हाँ ठीक हो या हो नहीं हो। मैं कोई भी आज तक मेरे दरवाज़े पे ये नहीं करने आया कि बेटा हम लोग हैं, कभी भी कोई भी वक्त बड़े रात के 12 बजे भी कॉल करना हम लोग आ जाएंगे। किसी ने ये चीज़ नहीं कही। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि भाई ऊपर वाले ने आपको हाथ दिया है, 2 हाथ पैर दिए, सब चीज़ें की हैं, तो आप अपना खुद का साथ दो। मैं मेरे हस्बैंड का साथ दूंगी, मेरे हस्बैंड मेरा देंगे, हम दोनों अपने बच्चे को देखेंगे, बाकी कोई नहीं है अपना यार। बस ये चीज़ है। बाकी और भी मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आज का काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा वीडियोस डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।